वेलकम टू टेम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का डेफिनेशन बताया था। उसके अलावा मैंने क्या बताया था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम था सीएम में, दूसरा था लिगेंड्स था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, कोऑर्डिनेशन एंटिटी था, काउंटर आयन था और पूरे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते थे। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब हमें ये जानना है कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उसमें सबसे पहली थ्योरी कौन सी थी, तो वर्नर ने दिया था, जिसको बोलते हैं वर्नर थ्योरी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो वर्नर ने ही अपने एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉन्सेप्ट दिया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बताया था। ठीक है, तो क्या इनकी थ्योरी थी, क्या इनका एक्सपेरिमेंट था, ये सारी चीज़ जानना है। तो सबसे पहले जानना है कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन दिया, ऑब्जर्वेशन के बाद उसका कंक्लूजन निकाला और फाइनली इन्होंने क्या दिया, फाइनली उन्होंने वर्नर थ्योरी दिया। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो थ्योरी थी, स्पेशली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो सबसे पहली थ्योरी थी, वो थ्योरी था वर्नर थ्योरी। अब इस थ्योरी में हुआ क्या था, वर्नर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले वर्नर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट किया कब था, तो ये किया था उन्होंने 1899 में। ठीक है, पूरा नाम था इनका अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था ये जानना है। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, इन्होंने सबसे पहले लिया था कोबाल्ट क्लोराइड COCl3, कोबाल्ट क्लोराइड लिया और इसका रिएक्शन उन्होंने कराया अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। अब अमोनिया जो था, अमोनिया डिफरेंट अमाउंट में लिया उन्होंने। ठीक है, एक बार अमोनिया क्या लिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया, अगली बार फिर अमोनिया का ही रिएक्शन कोबाल्ट क्लोराइड से क्या है, तो उसमें अमोनिया का अमाउंट थोड़ा कम लिया, अगली बार थोड़ा सा और कम लिया। इस तरीके से उन्होंने टोटल मिला के जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें 4 ऑब्जर्वेशन आया। ठीक है, मतलब कोबाल्ट क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया साथ कराया गया, जिसमें अमोनिया क्या लिया गया, पहले वाले में एक्सेस में लिया गया अमोनिया, दूसरे वाले में उससे थोड़ा सा कम, अगले में उससे कम, अगले में उससे कम। तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ अमोनिया का रिएक्शन जब कोबाल्ट क्लोराइड कराया गया, तो हुआ क्या कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप का कलर वाला कंपाउंड मिला। ठीक है, अब कौन कौन सा कलर मिला, तो सबसे पहला जब एक्सेस में लिया गया तो इसका जो कलर था वो था येलो कलर था। दूसरा एक्सपेरिमेंट जब किया गया, उससे जब अमोनिया कम अमाउंट में लिया गया तो इसका जो कलर था ये था पिंक कलर। तीसरा इन्होंने किया तो ये था वायलेट कलर और अगला जो था उन्होंने वो कलर था ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट कलर के कंपाउंड मिले। पहला कलर कौन सा था, पिंक कलर, दूसरा था, पहला कलर कौन सा था, येलो कलर, दूसरा पिंक कलर, तीसरा वायलेट कलर, अगला फिर ग्रीन कलर, ये कलर मिला। अब अलग अलग कलर के कंपाउंड में, जबकि रिएक्टेंट दोनों सेम था, कोबाल्ट क्लोराइड ही था और अमोनिया ही था, लेकिन फिर भी जो कलर आया, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का जो कलर था वो कलर अलग अलग था। तो इन्होंने क्या देखा, जब डिफरेंट कलर का वाला कंपाउंड मिला तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बना वो भी क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट था, तो उसका इन्होंने क्या निकाला, सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकाला। जो यहाँ प्रोडक्ट है उसका क्या निकाला उन्होंने निकाला एम्पेरिकल फार्मूला, और फिर एम्पेरिकल फार्मूला से फिर क्या आया, इन्होंने फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया। तो पहला वाला जो कंपाउंड था जो येलो कलर का आया, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था, मॉलिक्यूलर फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, उसमें 1 कोबाल्ट था, 3 क्लोरीन था और 6 NH3 था। जो दूसरा पिंक कलर का आया उसमें क्या था, 1 कोबाल्ट, 3 क्लोरीन और 5 NH3 था, 5 अमोनिया था। जो वायलेट कलर आया उसमें 4 ही अमोनिया था, 4 NH3, और अगला जो था उसमें भी 4 ही अमोनिया था, 4 NH3। तो ये इसका क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला था। पहले इसका एम्पेरिकल फार्मूला का कलर डिफरेंट आया। तो क्या उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया था कि कोबाल्ट क्लोराइड का रिएक्शन उन्होंने अमोनिया के डिफरेंट अमाउंट के साथ कराया। जब अलग अलग अमोनिया के अमाउंट जब लिया इन्होंने, तो हुआ क्या, अलग अलग कलर कंपाउंड बन के आया। जब कंपाउंड अलग आया तो क्या निकाला इन्होंने, इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकाला, और एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के बाद उसका फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इन चारों कंपाउंड का ही आया। ठीक है, इसमें से वायलेट और ग्रीन कलर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, लेकिन इसके कलर में अंतर क्यों था, तो आगे पढ़ाया जाएगा आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ये दोनों आइसोमर था, वो भी कौन सा था, जियोमेट्रिकल आइसोमर था एक दूसरे का। ये वाला था सिस फॉर्म और ये था ट्रांसफॉर्म। तो सिस फॉर्म और ट्रांसफर होने के कारण क्या था, इसका कलर भी अलग अलग था। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका ये पूरा का पूरा क्या था, एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट था और ये इनका ऑब्जर्वेशन था, इस ऑब्जर्वेशन से फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला। ठीक है, तो कंक्लूजन जानने के लिए इन्होंने फिर आगे एक और एक्सपेरिमेंट किया।
एक्सपेरिमेंट क्या किया, जो ये कंपाउंड बन के आया है, ठीक है, जैसे COCl3 6 अमोनिया, इसमें 5 अमोनिया, इसमें 4, इसमें 4, ये जो कंपाउंड बन के आया, इस कंपाउंड का इन्होंने फिर से रिएक्शन कराया। और किससे कराया, अब इन्होंने इसका रिएक्शन कराया AgNO3 के साथ। तो यहाँ कराते हैं नीचे, जैसे पहला था COCl3 और .6NH3, और इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, AgNO3 के साथ। और AgNO3 जो लिया गया, यहाँ पे क्या लिया गया, एक्सेस में लिया गया, ठीक है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में लिया गया कि जितना भी क्लोरीन यहाँ से निकल सकता है रिएक्शन करेगा इस Ag के साथ। तो यहाँ जो रिएक्शन हुआ, जो Ag था, सिल्वर था, वो क्या किया, इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, AgCl बना लिया। अब 3 क्लोरीन था यहाँ पे, तो तीनों क्लोरीन जो था Ag के साथ रिएक्शन करके और 3 मॉलिक्यूल AgCl का बनाया पहले वाले मॉलिक्यूल में। जो दूसरा था COCl3.5NH3, ये सेकंड वाला, ठीक है, इसका भी रिएक्शन जब AgNO3 के साथ कराया, वो भी क्या किया था, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में था। AgNO3 हमेशा एक्सेस में ही लेना है, इसके साथ कराया, तो यहाँ पर भी 3 क्लोरीन था, लेकिन जब AgCl बना वो 2 ही मॉलिक्यूल AgCl बना। तो कितना बना, 2 मॉलिक्यूल AgCl का बना। अगला जो था COCl3.4NH3, इसका रिएक्शन भी इन्होंने AgNO3 के साथ कराया, तो हुआ क्या, इसमें एक ही मॉलिक्यूल AgCl का बना, ठीक है। तो ये इनका था ऑब्जर्वेशन। अब इससे इन्होंने क्या निकाला, फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला, तो फाइनल कंक्लूजन में ये निकल के आया कि जो पहला वाला मॉलिक्यूल था, इसमें 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहे हैं, मतलब तीनों क्लोरीन Cl- के फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले में 2 ही दे रहे हैं और लास्ट वाले में कितना मिला, 1 ही मिला। तो अगर पहले वाले में 3 क्लोरीन का आयोनाइजेशन अगर हो रहा है, तो जिसका आयोनाइजेशन होता है वो कहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट उन्होंने बाहर रख दिया, और जिन आयनों का आयोनाइजेशन नहीं होगा उनका क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो पहला वाला जो फार्मूला था, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें यहाँ लिख देते हैं CO 6 अमोनिया है, अमोनिया में से कोई अमोनिया आयोनाइज नहीं हो रहा है, तीनों क्लोरीन आए, तो क्लोरीन को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रख देंगे, तीनों क्लोरीन को, और बाकी जो बच गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो एक कोबाल्ट बच गया, अमोनिया कितना बच गया, 6 बन गया, तो NH3 इस पे 6 हो गया। तो पहला वाला जो कंपाउंड था ये था, ठीक है, जो कि येलो कलर दे रहा था। अब दूसरा जो कंपाउंड था ये वाला, इसमें 2 ही क्लोरीन बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका हमको अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ लिख देते हैं, इसका जो हम अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 ही क्लोरीन बाहर रहेगा, क्योंकि 2 ही क्लोरीन का क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो 2 क्लोरीन बाहर चला गया, बाकी जो बच गया वो सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो एक कोबाल्ट बच जाएगा, अमोनिया 5 बचेगा और 1 क्लोरीन बच जाएगा। फिर इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इन दोनों का स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक ही क्लोरीन का आयोनाइजेशन हो रहा था, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक ही क्लोरीन होगा, और बाकी 2 क्लोरीन जो था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो इसका हो जाएगा CONH3 4 और Cl2। तो ये टोटल इनका स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसका जो पहला वाला था, इसका फार्मूला ये रहेगा, एक्चुअल में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे ही कंपाउंड को कहा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको, इसको और इसको। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया। अब अगली चीज़, तो अब जो ये 3 मॉलिक्यूल थे, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, पहले को जब वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है, पहले को जब किस में किया गया, वाटर में जब डिजॉल्व किया गया, तो पहले में कितने आयन मिले, तो 4 आयन मिले, ठीक है। एक आयन को मिला, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला मिल गया, और बाकी जो स्क्वायर के बाहर था वो मिल गया। तो एक मिलेगा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो था CO और NH3 पर 6, और दूसरा कौन सा मिल गया, ये क्लोरीन का मिल गया Cl-। Cl- कितना मिलेगा, 3 है, तो 3 आयन ये मिल जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो पहला वाला जो था ये मॉलिक्यूल, इसमें कितने आयन मिल रहे हैं, तो 3 क्लोरीन के मिल रहे हैं, और एक इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको बोलेंगे। तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और 3 क्लोरीन मिला, टोटल मिला के नंबर ऑफ आयन कितने हैं, 4 हैं। उसी तरह इसका अगर किया गया तो क्या होगा, एक ये मिलेगा और इसका 2 मिलेगा। तो एक मिलेगा स्क्वायर ब्रैकेट का CONH3 पर 5 Cl, इस पे रहेगा +2, और 2 मिल जाएगा क्लोरीन माइनस का। तो टोटल कितने आयन मिल गए, तो यहाँ टोटल 3 आयन मिल गया, यहाँ 4, यहाँ 3। अगला इसको किया जाएगा तो इसमें 2 ही आयन मिलेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये भी बना देते हैं, CONH3 4 Cl2,
इस पे +1 और साथ में एक क्लोरीन माइनस मिल जाएगा, तो टोटल 2 आयन। ठीक है, तो इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट यही था कि सबसे पहले वो कंपाउंड का इन्होंने पता लगाया, ठीक है, उसके बाद वो कितने आयनों में डिसोसिएट हो रहा है या फिर आयोनाइज हो जा रहा है। तो पहला वाला 4 आयन बनाता है, इन 4 आयनों में 3 क्लोरीन के आयन होते हैं। दूसरा वाला 3 आयन बना रहा है, इन 3 आयन में 2 क्लोरीन के आयन होते हैं। अगला वाला 2 आयन बना रहा है, तो 2 आयन में 1 क्लोरीन का आयन होता है। ठीक है, अब ये हो गया टोटल। ठीक है, अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी दी। उस थ्योरी को बोलते हैं वर्नर थ्योरी या फिर वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब ये जानना है कि फिर वर्नर थ्योरी क्या होता है, तो अब आगे पढ़ाते हैं आपको वर्नर थ्योरी फिलहाल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको मिटाते हैं। तो वर्नर थ्योरी क्या होता है ये जानना है। ठीक है, तो वर्नर ने जो अपनी थ्योरी दी थी, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो उन्होंने थ्योरी दी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो CMA होता है, CMA क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होता है, इसी मेटल को बोलते हैं CMA, सेंट्रल मेटल एटम, या फिर CMI बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। अगर इस पर कोई चार्ज है तो आयन हो जाएगा, चार्ज नहीं है तो एटम लिखेंगे। जो CMA है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ केस में निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मेटल है लेकिन फिर भी क्या होगा, इसमें निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो आगे आपको भी पढ़ाएंगे किस कंडीशन में इसमें निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, फिलहाल अभी आपको ये देखना है कि जो CMA होता है, ठीक है, इसी के लिए इन्होंने पूरी थ्योरी दी थी। ये पूरा जो थ्योरी आया वो CMA के लिए दिया। तो CMA के लिए उन्होंने ये क्या कहा वर्नर ने कि जो CMA होता है, ठीक है, इसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है। ठीक है, कितने तरह की होती है, 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। ठीक है, तो CMA शो करता है 2 तरह की वैलेंसी। ठीक है, पहले को बोलते हैं 1 डिग्री वैलेंसी और दूसरे को बोलते हैं 2 डिग्री वैलेंसी। ठीक है, 1 डिग्री वैलेंसी या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी, 2 डिग्री वैलेंसी मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। तो इन्होंने क्या कहा कि जो CMA है इसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक को बोलते हैं 1 डिग्री वैलेंसी और दूसरे बोलते हैं 2 डिग्री वैलेंसी। अब 1 डिग्री वैलेंसी क्या होता है, 2 डिग्री वैलेंसी क्या होता है। तो जो 1 डिग्री वैलेंसी होता है वो होता है एक्चुअल में जो CMA होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला पॉइंट, जो 1 डिग्री वैलेंसी होता है वो क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA। तो CMA के ऑक्सीडेशन नंबर को ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो जो CMA होता है इस पर जो चार्ज होता है, मान लीजिए CMA पे +2 चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2, +3 चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। जैसे इसमें जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट पे चार्ज है +3 का, तो इसका अगर ये कह दें कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, तो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा +3। या फिर कह दें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर और प्राइमरी वैलेंसी दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अब दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMA। ये होता है CMA का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा कि जो CMA होता है वो इसके साथ, जो CMA के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक तो मेटल होता है, मेटल के साथ जितनी चीज़ होती है सब क्या कहलाता है, सब लिगेंड्स कहलाता है। तो लिगेंड्स क्या करता है, CMA को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो अगर एक पेयर डोनेट कर रहा है तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। 2 पेयर डोनेट किया तो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि CMA जो है कितना पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ये बोलेंगे, या फिर कह सकते हैं वो कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। जितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया या फिर जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उतना ही उसका क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में जो कोबाल्ट है CO, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा 6। इसका मतलब जो CMA कोबाल्ट है वो क्या कर रहा है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि 6 पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हो गया। अगली चीज़ देखते हैं क्या है, अगला क्या डिफरेंस है। अगला जो प्राइमरी वैलेंसी है ये क्या होता है, ये होता है वेरिएबल। मतलब प्राइमरी वैलेंसी चेंज होता है, मतलब कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो मेटल का फिक्स होता है। अगर कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का 6 ही होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो क्या होता है, ये फिक्स होता है। जैसे कि कोबाल्ट का होता है 6, ठीक है, Fe का भी होता है 6, प्लेटिनम का ले ली तो प्लेटिनम का होता है 4। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। ठीक है,
तो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में क्या अंतर है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता है। स्पेसिफिक अगर किसी मेटल की बात करेंगे तो उस मेटल का उतना ही होगा, ठीक है, अलग अलग मेटल का अलग अलग होगा, ठीक है। अगली चीज़, अगला प्राइमरी वैलेंसी में क्या है, तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है ये जो लिगेंड्स है और जो काउंटर है इनके चार्ज पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है किस पर, तो चार्ज ऑफ लिगेंड्स एंड काउंटर आयन, जो स्क्वायर के बाहर है इसी को कहते हैं काउंटर आयन। तो काउंटर आयन के चार्ज पर और लिगेंड्स के चार्ज पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, प्राइमरी वैलेंसी, आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ लिगेंड्स पे। और लिगेंड्स की किस चीज़ पे, तो लिगेंड्स की डेंसिटी पे। मतलब डेंसिटी क्या होता है कि जितना लोन पैटर्न वो डोनेट करता है, ठीक है। जैसे एक अगर एक लिगेंड्स ले लेंगे तो एक लिगेंड्स हो सकता है एक ही पेयर डोनेट करे, हो सकता है 2 पेयर करे। अगर एक पेयर करता है तो उसका डेंसिटी बोलेंगे 1 है। अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो बोलेंगे डेंसिटी 2 है। 6 पेयर कर रहा है तो बोलेंगे डेंसिटी 6 है। तो इसके बारे में भी आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल आपको, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स की क्या डेंसिटी होगी, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है 1 डिग्री में और 2 डिग्री में। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही जानना है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या डिफरेंस होता है, या फिर 1 डिग्री क्या होता है और 2 डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, ये टोटल इनकी यही थ्योरी थी। तो वर्नर थ्योरी सिंपल क्या था, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। वर्नर की थ्योरी क्या थी, तो वर्नर ने ये बताया था, क्या क्या पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट ये बताया था कि जो सीएम में होता है वो 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, तीसरा पॉइंट लिख देंगे कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो सीएमए का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगला पॉइंट क्या बोलेंगे, जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, तो सीएमए का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नेक्स्ट क्या बोलेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, वो वेरिएबल होता है। अगला बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, फिक्स होता है। अगला प्राइमरी वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, तो लिगेंड्स और काउंटर आयन के चार्ज पे डिपेंड करता है। सेकेंडरी वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, तो डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये सारे पॉइंट है, इसमें एक एक जो है पॉइंट लिखा है, ये सब एक एक पॉइंट हो जाएगा। तो 6, 7, 8 पॉइंट हो जाएंगे आपके वर्नर थ्योरी में, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट से इनका जो एक्सपेरिमेंट था, फिर ये जो थ्योरी थी, इन सब से उन्होंने क्या किया, इससे जो है वर्नर को क्या कहा जाता था, वर्नर कहा गया फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या नाम, क्या कहा गया इनको, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो अगर ये पूछ दिया जाए कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन है, तो बोलेंगे वर्नर है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। वर्नर थ्योरी आपका हो गया कि वर्नर थ्योरी का क्या एक्सपेरिमेंट था, फिर उसका क्या ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन निकालने के बाद इन्होंने अपना वर्नर की क्या थ्योरी दी, जिसको वर्नर थ्योरी या वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी कहते हैं। और इसी के लिए उन्होंने क्या किया, इसी के लिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा।